मेरी प्यारी देशवासियों, एक बार फिर से सबको झूले नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि आज से हमारे लद्दाख में श्री सोनम वांगचुक जी यानी इंजीनियर सोनम वांगचुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एजुकेशन रिफॉर्मर श्री सोनम वांगचुक जी की अध्यक्षता में आज 12 मार्च को भरवां दिन चल रहा है अनशन का। तो आज संडे को बहुत सारे संख्या में अनशन पे जोड़ने वाला बहुत संख्या में देखने को मिला है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उसी तरह हमारे भारत के कोने-कोने से हमारे लद्दाख के समर्थन में, सिख शेड्यूल के समर्थन में फ्रेंड ऑफ लद्दाख, फ्रेंड ऑफ नेचर के ग्रुप ने हमारे भारत के कोने-कोने से हम लद्दाखियों के सिख शेड्यूल के समर्थन में बहुत सारे अनशन पे बैठे हुए हैं। कोने-कोने से अनशन पे बैठे हुए हैं। अब सब लोगों को सच्चाई के साथ देने के लिए, हमारे सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत मेरे दिल की हृदय से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उसी तरह मैं भी आज यानी आज 17 मार्च को मैं भी पूरा दिन अपने तरफ से हमारे सिख शेड्यूल के समर्थन में, हमारे सेव द नेचर, सेव द हिमालय के समर्थन में, हमारे लोकतंत्र के समर्थन में मैं भी पूरे दिन अनशन पे बैठी हुई हूँ। और उसी के साथ-साथ मंदिर में जाकर हमारे तारा माँ से दुआ माँगी हूँ। हमारे श्री सोनम वांगचुक जी के सुरक्षा और श्री सोनम वांगचुक जी के लॉन्ग लाइफ के लिए मैंने दुआ माँगे हैं तारा माँ से। दिन भर पूजा था, पूजा में पार्टिसिपेट करके श्री सोनम वांगचुक जी के लॉन्ग लाइफ के लिए मैंने दुआ माँगा है, ब्लेस के लिए दुआ माँगा है। और इसी तरह हर कोने से छोटे-छोटे चैनल्स, यूट्यूबर्स बहुत सारे लोग हमारे भारत के कोने-कोने से हम अपने-अपने समर्थन जता रहे हैं। अब सब लोगों को मैं एज़ अ लद्दाखी, एक लद्दाखी होने के नाते मैं दिल की हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी सच्चाई के साथ जोड़ने के लिए। सच्चाई की लड़ाई में यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें अब लोगों का साथ मिल रहा है। हमारे जाने-माने सोनम वांगचुक जी के अध्यक्षता में जो अनशन चल रहा है, आज 12वां दिन ख़त्म हो गया है। आज तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक पूछने तक नहीं आया है। ये हमें बहुत दिल दुखाने की बात है। कोई पूछने तक नहीं आया है कि 12 दिन हो गया है, एक इंसान अपने हक की लड़ाई के लिए, सच्चाई के लड़ाई के लिए, पूरा हिमालय के को बचाने की लड़ाई के लिए, पूरा लोकतंत्र की लड़ाई के लिए, एक सच्चाई की लड़ाई के लिए, इसमें ना कोई किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, एक सिर्फ़ सच्चाई की लड़ाई है। तो उस सच्चाई की लड़ाई के लिए पूछने तक नहीं आया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। पूरा लद्दाख के की जो रूलिंग पार्टी की ओर से कोई पूछने तक नहीं आया है। ये हम सबको बहुत दुखाया है, बहुत दुखने की बात है, बहुत दिल दुःख हुआ है इसके कारण। तो इसी को लेकर हमारे लद्दाख के राष्ट्रीय पिता श्री थुप्सन छेवांग जी वहाँ पर पधारे हैं। और हमें इस बात पर भी बहुत दुःख हुआ था जिस तरह से हमारे एपेक्स बॉडी चौथी बार मीटिंग्स पे गए थे दिल्ली में। तब हमारे नेतागण को, बुजुर्ग नेतागण को जिनके पूरा सर बल सफ़ेद हुए हैं, हम सब लोगों के जान यानी हम सब लोगों के मुख्य, हम सब लद्दाखियों के राष्ट्रपिता श्री थुप्सन छेवांग जैसे नेताओं को इस तरह से ठोकर दिया है कि बहुत दुःख हुआ। हमारे जिस तरह से सरकार ने हमारे नेताओं को वापस किया बिना कुछ, थोड़ा-सा तो दे देते हम लोगों की दिल खुश करने के लिए। इतने सालों से डिमांड चल रहा है और मैनिफेस्टो में रखा है इलेक्शंस के टाइम पर 2-2 बार। तो उनमें से कम
एक तो हमारे नेताओं के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। बड़े-बड़े नेता करगिल और लेह दोनों डिस्ट्रिक्ट से एपेक्स बॉडी के हमारे सारे लद्दाख के बुज़ुर्ग नेता लोग इस तरह से वहाँ वहाँ से इस तरह से जिस तरह से हमारे सरकार ने ठुकर के दिया है दिल्ली से, हमें बहुत दुःख हुआ है, बहुत दुःख, ये दुःख आप लोग बयान नहीं कर सकते कि अंदर कितना दुःख होता है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट की ओर से कोई आज तक पूछने के लिए नहीं आया, भरवां दिन गुज़र गया है। तो ये बहुत समझ में नहीं आते कि लोग कैसे रहते हैं। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। तो ख़ैर हमारे वरिष्ठ नेता हम लद्दाखियों के राष्ट्रीय पिता श्री तुस्तान सिवान जी आके वहाँ पर हमारे जाने-माने श्री सोनम वांगचुक जी को अपना अनशन तोड़ने के लिए कहा है। तो फिर भी हमें बहुत दुःख हो रहा है कि हमारे लद्दाख तो दूर की बात, आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमारी पूरे भारत में सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो अपने लिए स अपने लिए सोचते भी नहीं है, अपने अपने लिए धन-दौलत दूर की बात, अपने खुद को ज़िंदा दोनों के लिए खुद की जान देने में तैयार है, ऐसे व्यक्ति आप सोच सकते हैं कि किस लेवल के इंसान है वो। पूरे जीवन भर कमाया है, हमारे लद्दाख में उसने पूरे शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाया है। और जब हमारे भारत के हमारे लद्दाख के गलवान वैली में हमारे 40 वीरों का जान लिया है चाइना ने, तब चाइना के साथ बॉयकॉट किया था, कुछ चैनल्स को लेकर बहुत बड़े-बड़े काम किया है हमारे लद्दाख में, हमारे आर्मी जवानों को सोलर हीटिंग सिस्टम का घर बनाया, क्या-क्या नहीं किया। एक बंदे का काम हज़ारों नेताओं के काम से भी आगे है एक बंदे के काम। वो सिर्फ़ हम लद्दाखियों को ही नहीं, हम भारत को ही नहीं पर बल्कि दुनिया के स्तर पर हमें प्राउड फ़ील करवा रहा है। तो एक इंसान इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है। पूरा हिमालय के लद्दाख के शॉर्टेज पानी की समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग-अलग तरीके से आर्टिफ़िशियल ग्लेशियर्स बनाया है। तो एक व्यक्ति इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता है। ना उसने हमारे गवर्नमेंट से कोई सीट लिए बिना, एक सैलरी लिए बिना, खुद के औकात से, खुद के दम पर दुनिया में जाके अपने ज्ञान के द्वारा कमाए हुए पैसा भी बच्चों के, लद्दाख के बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है, खुद के लिए 1 रुपए भी नहीं रखा है। तो ऐसे ऐसे आदमी और क्या ही कर सकता है। एक ही व्यक्ति है और बहुत सारे नेता से भी ज़्यादा उन्होंने काम किया है, लद्दाखियों को फ़ायदा पहुँचाया है अपने ज्ञान की द्वारा, अपने पूरा फ़ाइनेंशियली गरीब बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया है स्कूल के द्वारा। तो क्या ही कर सकते हैं एक ही इंसान। तो वो सोनम वांगचुक जी सिर्फ़ लद्दाखियों के लिए वो नहीं है, अगर उसको कुछ हो गया तो वो सिर्फ़ लद्दाखियों के लिए नुकसान नहीं होगा, वो पूरा दुनिया के लिए नुकसान होगा। लद्दाख पूरा हमारे भारत से बहुत बिग लॉस्ट होगा। आप लोग याद रखिए, ऐसे ईमानदार इंसान जो अपने लिए नहीं सोचते, अपने जान के बारे में जन के लिए नहीं सोचते, ऐसा इंसान आजकल के ज़माने में, आजकल इस 21st सेंचुरी के ऐसा इंसान मिलना संभव है, आप लोग सोच सकते हैं। ये अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हो गया तो ये सिर्फ़ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत बिग लॉस्ट हो जाएगा, ये सोचने की बात है। जिस तरह से सोनम वांगचुक जी हमारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं, आगे कैसे, किस तरह से नेचर के साथ जोड़ के रहना है, किस तरह से कैसे इंसान बनना है अपने जीवन में, दूसरों पर किस तरह से डिपेंड नहीं रहना है, खुद के पाँव पर खड़े होना है और अपने ज्ञान के विकास कैसे करना है, कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे करना है, रटा नहीं मारना है प्रैक्टिकली, ये सब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से बहुत वो एक साइंटिस्ट भी है, एजुकेशन रिफॉर्मर भी है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी है, एक टीचर भी है। एक व्यक्ति के अंदर इतना सारे जो 3-3 4-4 लोगों 100 लोगों की बारी-बारी से उसके वो सब तो छोड़िए, वो सब छोड़ के उसकी सोच को थोड़ा देखिए, वो किस तरह के इंसान है, वो कैसे सोचते हैं, अपने देश के लिए कैसे सोचते हैं, अपने लोगों के लिए कैसे सोचते हैं। खुद को इतना तकलीफ में डलकर खुद की जान देने के लिए तैयार है लोगों की सेवा के लिए, और इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं एक ही व्यक्ति। तो सोचने की बात है, तो इसीलिए आज जितना भी लोगों ने हमारे भारत के कोने-कोने से हम लद्दाख के 6 शेड्यूल के समर्थन में आप लोगों ने सपोर्ट किया है। अलग-अलग यूट्यूबर्स ने और कुछ न्यूज़ चैनल्स में ने भी दिखाया है, सपोर्ट में आया है। आप सब लोगों को एक लद्दाखी होने के नाते बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे दिल की हृदय से। आगे भी आइए, सच्चाई का साथ दीजिए। ये लड़ाई सिर्फ़ लद्दाख की नहीं है, ये लड़ाई बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और बहुत पूरा हमारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, जहाँ पर लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, उन सबको बचाने की है। और हिमालय को जहाँ पर फ्रीजल इकोसिस्टम है, सेंसिटिव एरियाज़ है, ट्रैवल्स एरियाज़ है, जिनकी खान-पान, रहन-सहन, जिनकी कल्चर अलग है, जिनकी लैंग्वेज अलग है, जिनकी ट्रेडिशन अलग है, वो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आज ये लड़ाई लड़ रहा है। तो आप लोग का साथ देना भी ज़रूरी है, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सेंसिटिव चीज़ों को प्रोटेक्ट रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग जोड़ भी रहा है और भी जोड़िए, आगे भी जोड़िए। एक सच्चाई की लड़ाई में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यूनिटी भी अच्छे से हो रहा है। और मेन न्यूज़ चैनल वाले तो आप लोगों को पता है, वो लोग सच्चाई के साथ नहीं आता है, जहाँ-जहाँ पर छोटे-छोटे चीज़ होता है उन लोगों के पीछे लागे रहते हैं। जैसे कि हमारे जाने-माने सोनम वांगचुक जी ने मेंशन किया था कि एक सेमा से सेमा इधर आता है तो घंटों-घंटों उ उ उनके ऊपर चर्चा होते हैं। यहाँ पर 2 सीमाओं के बीच में रहने वाले एक छोटी-सी प्रदेश के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके लिए वो सारा मीडिया छुपे हुए हैं। तो इस तरह से जो भी हो वो लोग जहाँ भी है, अभी भी समझ आना चाहिए। सच्चाई का सच सच देना चाहिए। तो हमारे लोकतंत्र के चौथी पिलर है जो न्यूज़ चैनल वाले, मेन न्यूज़ मीडिया लोग अभी तक नहीं आया है, कोई बात नहीं। हाँ, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी आप लोग भी कर रहा है, ऊपर से तो करते ही हैं, आप लोग भी कर रहा है। कीजिए, अगर आपके मन में शांति मिलते है तो कीजिए, अभी भी कीजिए। हम तो अपने हिसाब से कोशिश करके दुनिया के कोने-कोने में हम अपने हालात को, अपने समस्याओं को आगे लेकर जा रहे हैं। हम सब लोग इस तरह से छोटे-छोटे वीडियो बना के, तो इस तरह से बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब क्या कहूँगी, हमारे एमपी का तो क्या ही कहें, मैं समझ में नहीं आता है, वो लोग अभी कहाँ सोए हुए हैं। हमारे सीएसी देखने में तो माखन की तरह लगता है, अभी भी सामने होते हुए एक 5 मिनट के लिए पूछने के लिए नहीं आया। इससे हम सबका दुखाया है आप लोगों ने। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसमें सब लोग एकजुट होने की ज़रूरत है। अलग-अलग रहने की एक वो समस्या नहीं है, ये पूरे रीजन के, पूरे हिमालय के, पूरे लद्दाख की समस्या है। तो अब लोग सामने आना चाहिए था, नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। 12 दिन गुज़र गया है, अभी तक नहीं आया तो कोई नहीं, अब लोग नहीं आया, अपने-अपने कुछ होंगे अंदर के अंदर, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। जो भी है खैर, जितने भी लोगों ने यूनिटी दिखाया है, समर्थन में जोड़े हैं, आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। सोनम वांगचुक जी के हेल्थ को लेकर बहुत ही दुखी हो रही हूँ, बहुत टेंशन में थी। आज उनके दौरा भाषण देखा तो थोड़ा राहत मिला, नहीं तो रात के नींद क्या दिन को खाना नहीं
निगलता, रात को चैन से नहीं सो पाती। ऐसा इम्पोर्टेंट इंसान जो हम सब लद्दाखियों के जान है, वो इस तरह से अपने जान को इस तरह से अपने जान के तकलीफ किए बिना हमारे लिए कुर्बान देने के लिए तैयार है, तो हम सब लोग कहाँ सो रहा है। इस तरह से दुख हुआ, तो अपने दुख को जताने के लिए, अपने समर्थन को जताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इससे पहले भी मैंने 12 मार्च को एक वीडियो अपलोड किया था। तो ये सारे मेरे वीडियो पब्लिसिटी के लिए नहीं है ये। जब जब अपने घर घर को तकलीफ में जाते हुए देख रहा है, तो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह मैं भी एक लद्दाखी होने के नाते जो लद्दाख में हो रहा है, उन चीज़ों को देखकर बहुत दुःख हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया था। मुझे खुद को भी होश नहीं था कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। जो जो भी बोला अच्छा बोला होगा। अब लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी मुझे हौसला देने के लिए। तो इस तरह से आज फिर से अपने सिख शेड्यूल के समर्थन में अपने अ सपोर्ट यहाँ पर दर्शाने के लिए मैं ये छोटी-सी वीडियो लेकर आई हूँ। आगे भी हम सब मिल-जुल कर रहेंगे और सच्चाई की ये लड़ाई बहुत आगे तक ले जाएँगे। और हम सबको ये सच्चाई की लड़ाई जीतने के लिए हमारे श्री सोनम वांगचुक का हेल्थ बहुत ज़रूरी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर एक बार हम उसे हमने अगर कुछ हो गया, भगवान ना जाने कुछ हो गया, तो हम सब लोग नहीं जी पाएँगे, बहुत माफ़ नहीं करेंगे अपने आप को। तो इसलिए मैं भी बार-बार अपने, वैसे तो मैं जैसी एक मामूल सी इंसान, इतने बड़े इंसान को मैं कैसे कह सकती हूँ, फिर भी अपने अंदर रुक नहीं पाने की वजह से बहुत सारे मैसेज में मैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना अनशन ख़त्म कीजिए और कुछ तरीका निकालिए, बोल के मैंने बहुत सारे मैसेज में मैंने मेंशन किया था। और मैं इसी के साथ सारे लद्दाख वालों से गुज़ारिश करती हूँ। और हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय पिता श्री थुप्स्तान सेवांग जी ने आज अनशन तोड़ने का आदेश दिया है। तो हमारे श्री सोनम वांगचुक जी ने अनशन नहीं तोड़ने का जो वहाँ पर भाषण दे रहे थे, तो मैं अपनी ओर से एक कहने में हिम्मत तो नहीं आ रही, फिर भी आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, हम जीते जी जितना भी यंगस्टर्स है, हम सबको इंस्पायर करने के लिए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए आपका उपस्थित होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर, हिम्मत ना होते हुए भी दोनों हाथ जोड़कर, एक छोटी-सी मामूल-सी लता की एक बेटी, भरत की एक बेटी सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करती हूँ, अगर आप तोड़ेंगे नहीं, तो आपका तबीयत बिगड़ते जा रहा है। हाँ, हम नोटिस कर रहे हैं, हर रोज़ आपका दिन-रात आपका अब आपके अपडेट्स को हम देखते रहते हैं, तो आपके तबीयत बिगड़ रहा है, आपके चेहरे से पता चल रहा है, आपका शरीर सूख रहा है, आपका खून सूख रहा है, रोना आती है हमें। तो जो लोग लद्दाख के लोकल्स नेता लोग सोए हुए हैं अभी तक, उन सब लोगों को सोनम वांगचुक जी के शरीर में एक-एक खून के कतरे सूख रहा है, उन सब के पाप से आप लोग झेलना पड़ेगा। मैं यहाँ से मैं बोल रही हूँ दावे के साथ, आप नेता लोग, लोकल्स नेता लोग, इसमें ये लद्दाख की लड़ाई है, तो इसमें कोई नेता भी नहीं होना चाहिए, न कोई पॉलिटिक्स पार्टी भी नहीं होना चाहिए। सब लोग एक साथ होना चाहिए, एक साथ जुट होना चाहिए था। ये नहीं हो रहा है, तो इससे भी हमें दुःख आ रहा है। तो ये सोनम वांगचुक की लड़ाई खुद के लिए नहीं है। सोनम वांगचुक को क्या कमी है? उसको कुछ भी कमी नहीं है। वो हमारे लिए लड़ाई कर रहा है। कल को आने वाले पीढ़ियाँ, अब नेता लोगों को भी बच्चे होंगे, अब लोगों के भी बच्चे होंगे। इसमें गवर्नमेंट के मुलाज़िम से लेकर, पुलिस से लेकर, पूरे के पूरा जितना भी नेता है, अपोज़िशन पार्टी है, सब जुड़ना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, ये मेरी ख़्याल है।
सब लोग अगर जुड़ जाएगा तो किसको निकाल देगा? एका-दोका या वहाँ पर आते हैं तो धमकियाँ मिलते हैं, नौकरी से निकाल देगा, ये करेगा, वो करेगा बोल के अब सब लोग सारे दफ्तरों को छोड़कर मैदान में आ जाएगा तो किस-किस को निकालेगा? अब लोग सोचने की बात है, ये लद्दाख के लिए सुरक्षा के लिए है, 1-1, 2-2, 3-3 लोगों के एक अपोज़िशन पार्टी के लिए नहीं है। तो जिस तरह से हमारे सोनम वांगचुक जी कास्ट उठा रहा है, अपने शरीर को कास्ट दे रहे हैं। शांति के मार्ग पर चलते हुए, भगवान बुद्ध ने दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए, एक शानदार प्रोटेस्ट 12 दिन से अनशन पे बैठा है। एक एक बंदा अपने घर को बचाने के लिए, तो अब लोग को तो शर्म आना चाहिए, थोड़ा तो 5 मिनट के लिए आके हाल-चाल पूछना था। ये नहीं कर रहा है तो बहुत दुःख की बात है। आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, यहाँ से मैं बोल रही हूँ, ये सोनम वांगचुक जी के शरीर में एक-एक खून के कतरे एक-एक सूखते जा रहे हैं हर रोज़। शरीर के हालत को देखिए, इसका पाप आप लोगों को गुज़रना पड़ेगा। ये आप लोगों को इसके पाप से आप लोग इसका पाप ज़रूर आएगा आप लोगों को, क्योंकि ये सोनम वांगचुक के लिए नहीं है, ये सोनम वांगचुक हम कुछ लोगों के लिए नहीं लड़ रहा है, पूरे लद्दाख के लिए लड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है, लोकल नेता लोग बहुत शर्म की बात है, और अपोज़िशन पार्टी लोग, आप लोग तो थोड़ा बहुत तो शर्म आना चाहिए। आप ज़रा आप लोग 3 दिन 2 दिन अनशन पे बैठा के दिखाइए। देखती हूँ मैं कैमरे के सामने आके इस तरह से देते हुए मुझे तो चेहरा कैसे देखा है, मुझे चेहरा भी देख नहीं पाऊँगी इस तरह से। कम से कम आप लोग वहाँ पर 5 मिनट के लिए आके हाल-चाल तो पूछते कम से कम। वहाँ वहाँ पे 90-80 साल के लोग बैठे हुए हैं, पूरा बाल सफ़ेद हुए लोग, बूढ़े से बूढ़ी से सब लोग वहाँ पर आके बैठ रहा है। आप लोग चैन-चैन से कैसे कैसे रह रहा है? अब लद्दाख के अपोज़िशन पार्टी लोग, लद्दाख के लोकल नेता लोग, थोड़ा सोचना चाहिए आप लोग को। मुझे पता है आप लोग रात को तो चैन से ज़रूर नहीं सोते होंगे, कैसे सो सकते हैं? लद्दाख के सारे बुज़ुर्ग से लेकर बच्चा लोग सड़कों पे लाकर रख दिया, आप लोग चैन से कैसे सो सकता है? मैं ओपनली बोलती हूँ, मुझे दिल में रखना नहीं आता है, सब बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ मैं चेहरे पे बोल देती हूँ। जो भी हाँ, हाँ, अपने लद्दाख के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा हम देंगे, आगे बोलेंगे, अभी वो बोलेंगे, आप लोग धमकाओ, आप लोग मराओ, क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान की जान जा सकता है, और क्या जा सकते हैं? इस तरह से इसके नेतृत्व में जीने से तो अच्छा है जान चले जाए, ऐसा मन करती है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। जिन लोगों ने भी भारत के कोने-कोने से अपना समर्थन जताया है, आप सब लोगों को एक बार फिर से मेरे दिल की हृदय से धन्यवाद कहना चाहूँगी, और आगे भी जब तक सच्चाई का लड़ाई में सफल नहीं होगा तब तक जुड़ते रहिए। फ्रेंड ऑफ नेचर, फ्रेंड ऑफ लद्दाख से जुड़ती रहिए, और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रपिता श्री थुप्स्तान सेवांग जी, और कागा लखरुक जी, और सोनम वांगचुक जी, और हमारे हर मज़हब के मुखिया लोग, और एपेक्स बॉडी केडीएस, सबको मेरे दिल की हृदय से आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलकर इस लड़ाई को एक मजबूत बनाने के लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, दोनों हाथ जोड़कर। और हमारे ग्रैंड माँ, हमारे दादी माँ अभी चोचो को भी मेरे दिल की हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपकी अध्यक्षता में जितने भी लद्दाख में महिलाएँ हैं, आप पर बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ। आपके सफ़ेद बाल देखकर आँखों में आँसू आ जाती है कि आपने कहाँ तुस्तान जी के साथ-साथ अभी तक लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ती आई है, लद्दाख के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है आपने बहुत बड़ा, बहुत
एक जवान के लड़का के एक जवान लड़की होने के नाते दोनों हाथ जोड़कर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ दिल की हृदय से। आप लोग अभी भी 100 साल जिए हमारे लिए, हमारे हमारे लद्दाखी में बोलूँ तो हमारे सीए का खाता है आप लोग, तो आप लोग नहीं तो हम लोग कैसे जी सकते हैं? बुज़ुर्ग लोग नहीं तो हम लोगों की जीने की क्या मतलब है? तो आप लोग अभी जिए, हम दुआ करते हैं कि आप लोग हज़ार 100 साल जिए हम लोगों के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे उम बहुत गर्व फ़ील होता है कि इस ऐसे महिलाएँ भी हैं हमारे लद्दाख में। बहुत फ़ील हो रहा है, बहुत गर्व फ़ील कर रही हूँ, अपने आप को गर्व हो रहा है। तो यहीं इसी के साथ में एक बार फिर से आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मैं दोनों हाथ जोड़कर राष्ट्रपिता लद्दाख के राष्ट्रपिता श्री थुप्स्तान सेवांग और अमा चोचो और काहा लकरुक और सारे मज़हब के मुखियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ, अगर हमारे सोनम वांगचुक जी अनशन नहीं तोड़ेंगे तो कम से कम दिन में एक खाना सेवन कीजिए। कम से कम एक बार जो हम स्नेनास पर बैठते हैं तो स्नेनास में कोंगसिक बोल के जो दिन को 12 बजे एक खाना खाता है, एक खाना का सेवन करता है। कम से कम अगर आप पूरा अनशन नहीं तोड़े तो कम से कम दिन में एक खाने का सेवन कीजिए। ये मैं दोनों हाथ जोड़कर काहा तुप्स्तान सेवांग जी, काहा लकरुक जी और सारे मज़हब के मुखियों से निवेदन करती हूँ, अमा चोचोले से, अभी चोचोले से निवेदन करती हूँ कि आप सब लोग मिलकर काहा सोनम वांगचुक जी को कम से कम दिन में एक ही खाने का सेवन करने के लिए आप लोग निवेदन कीजिए। मैं तो बोलने में हिम्मत में नहीं आ रहा है कि मैं कौन होती हूँ इतने बड़े विद्वान को मैं बोलने के लिए मुझे हिम्मत नहीं आ रहा है, फिर भी दोनों हाथ जोड़कर बोलती हूँ हिम्मत करके कि कहा सोनम वांगचुक जी आप प्लीज़ दिन में सिर्फ़ एक ही खाने का सेवन कीजिए। अगर आप पूरी तरीके से अनशन नहीं तोड़ेगा तो कम से कम एक सिएनास की तरह दिन में एक खाने का सेवन कीजिए बोल के मैं यहाँ से दोनों हाथ जोड़ती हूँ। क्योंकि दुःख हो रहा है, हमें दुःख हो रहा है। आप तो आपके अंदर की आत्मा अवश्य मज़बूत है, पर आपकी शरीर सूख रहा है। हम बहुत दिनों से हमारी नज़र आप पर है। दुनिया के जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी कोने में बैठे हो, हम आप पर नज़र डल रहा है, आपके शरीर सूख रहा है, आपकी आपकी खून सूख रहा है। कड़ी कड़ी ठंड में, धूप में, खुले आसमान पर, सदे ज़मीन पर, अपने सारे कामों को छोड़कर लद्दाखियों के लिए अपने अपने जान को जोखिम में डालकर आपके अंदर की आत्मा अवश्य मज़बूत है। पर आपकी शरीर सूख रहा है, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप दिन में एक खाने का सेवन कीजिए। आपके जीवित रहना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लद्दाखी लोग आप जैसे दुनिया के स्तर पर मशहूर इंसानों को इस तरह से लास्ट ईयर जो आपको आपके साथ हुआ था गोम्पा सोमा में, इस तरह से आपके साथ ऐसा हो रहा है तो लद्दाख के बाले बोले लोग कैसे जी पाएँगे? आजकल के इस युग में आपका उपस्थित होना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप प्लीज़ कृपया दिन में एक खाने का सेवन कीजिए, एक खाने का। सबको धन्यवाद चाहिए।